Hello, welcome student. Subhash English School online classes. Today we will start studying mathematics class 3 chapter 14 rupees and पैसे. आज हम इस चैप्टर में रुपीज़ और पैसे के बारे में स्टडी करेंगे. ओके, रुपीज़ बड़ा होता है और पैसे छोटे होते हैं. 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं. ठीक है, तो I have collect a lot of coins but I don't have a purse. आपको 2 बॉयज़ दिख रहे हैं. ठीक है, तो ये 1 बॉय बोलता है कि मैंने बहुत सारे पैसे कलेक्ट किए हैं पर मेरे पास रखने के लिए पर्स नहीं है. कॉइन्स रखने के लिए पर्स नहीं है. उसने बहुत सारे कॉइन्स कलेक्ट किए पर उसके पास रखने के लिए पर्स नहीं है. तो सेकंड बॉय बोलता है लेट्स मेक अ मनी पर्स. हम मनी पर्स बनाते हैं. टेक अ शीट ऑफ पेपर एंड मेक अ फोल्ड एट सेंटर. आपको एक शीट लेनी है और उसको सेंटर से फोल्ड करना है लाइक दिस. ठीक है, इस ऐसे. फोल्ड द 2 कॉर्नर्स ए एंड बी टू मीट एट द डॉटेड लाइन. ठीक है, इसे आपको फोल्ड करना है और 2 पॉइंट 2 कॉर्नर पे 2 दोनों को मिलाना है. ठीक है, ए और बी, और ऐसे लाइन से डॉट बना के ड्रॉ करना है. नाउ द शीट विल लुक लाइक दिस. आपकी शीट कैसे लगेगी? ऐसी लगेगी. पहले आपने फोल्ड किया, जो लाइन बीच में दिख रही है. ठीक है, पहले 1 शीट को आपने 2 पार्ट में फोल्ड किया और फिर यहाँ से ए और बी 2 कॉर्नर लिया, उनको ऐसे फोल्ड किया. तो आपकी शीट का शेप कैसा हो जाएगा? ऐसा हो जाएगा. फोल्ड द टॉप पार्ट ऑफ द शीट backwards so that the back of the sheet looks like this. जब आप टॉप को फोल्ड करेंगे, शीट के टॉप को फोल्ड करेंगे तो आपकी शीट ऐसे दिखेगी. ठीक है, बैक साइड करना है, आप आगे मत कर देना, ऐसे पीछे की साइड फोल्ड करना. ठीक है, एंड द फ्रंट लुक लाइक दिस. और फ्रंट कैसा लगेगा? ऐसा लगेगा. और बैक साइड कैसी लगेगी? ऐसी, क्योंकि अपने ने बैक साइड फोल्ड किया है. तो बैक साइड ये है और फ्रंट ये है. प्लेस द फ्रंट साइड ऑफ द शीट अप एंड फोल्ड द एजेस सी डी एंड ई एफ टू मीट एट द डॉटेड लाइन. ओके, क्या बोल रहे हैं वो कि जो फ्रंट साइड है उनके जो एजेस हैं सी डी, ठीक है, सी डी को अपन ई एफ से मिला देंगे और डॉटेड लाइन ड्रॉ कर देंगे. ठीक है, तो हमारा जो शीट है, हमारा जो पर्स बन रहा है वो ये शेप देगा. कैसा दिखेगा? ऐसा. ठीक है. नाउ फोल्ड डाउन द टॉप अलोंग द डॉटेड लाइन सो दैट द फिगर नाउ लुक लाइक दिस. अगर आप सारी डॉटेड लाइन को फोल्ड करेंगे, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अपनी जो शीट है वो ऐसी दिख रही है. अब उन सारी डॉटेड लाइन को फोल्ड करेंगे तो जो शीट है वो कैसी दिखेगी? ये फ्रंट है और ये बैक है. फोल्ड द बैक फ्लैप डाउन एंड द मनी पर्स इज रेडी. आपको जो फ्रंट का है, जो बैक का है उसे फोल्ड करना है तो हमारा मनी पर्स जो है रेडी हो जाएगा. ओके, मनी फॉर आवर पर्स. कलेक्ट डिफरेंट कॉइन्स. कीप अ कॉइन्स ऑन अ फ्लैट टेबल. प्लेस अ थिन पेपर ऑन इट. विथ 1 hand fold the paper tight. Rub the tip of the pencil over the paper softly to trace the coin. Slowly the face of the coin will appear. Cut out the traced coin and keep them in your purse. Okay, आपको कुछ कॉइन्स लेना है. अलग अलग कॉइन्स हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं आपको. और कॉइन्स के ऊपर पेपर रख के पेंसिल से अच्छे से रफ करना है. तो आप देखेंगे कि कॉइन जो है रफ करने पर ड्रॉ हो गया. ये एक्टिविटी आप खुद करके देखना घर पे. ओके स्टूडेंट, नाउ मेक नोट्स बाय कटिंग पेपर एंड राइटिंग द वैल्यू ऑफ द नोट ऑन ईच. ओके, आप जो पेपर नोट होते हैं, जैसे कि 5 रुपीज़ का पहले चलता था, 10 रुपीज़ का चलता है, अभी न्यू नोट आया है 10 रुपीज़ का. ठीक है, 50 रुपीज़ का भी न्यू है, ओल्ड भी चल रहे हैं, 100 का भी है. ठीक है, तो ये सारे नोट है
तो आपको क्या करना है कि पेपर कटिंग करके इन्हीं साइज़ की और उन पे ड्रॉ करना है। मनी गेम, यूज़ नोट्स एंड coins to show the following amounts of money. You can also keep some money in the purse you had made. ठीक है, 26 रुपये कितने दिख रहे हैं? 20 का नोट है और 5 और 50 पैसे, 50 पैसे तो 1 रुपये हो जाएगा। तो ये टोटल कितने हो गए? 26। ठीक है, ये आपको आपकी जो एक्टिविटी मैंने बताई है उससे आपको बनाना है और आपके काउंट करके और आपको शो करना है। जैसे 4 रुपीज़ 75 पैसे तो अब ड्रॉ करना है। अब 4 रुपीज़ 75 पैसे तो 2 के कॉइन बनाएंगे और 50 और 25 पैसे। 78 रुपीज़ को कैसे करेंगे? पहले तो 50 का कॉइन, 50 पैसे का कॉइन, 25 का कॉइन, ठीक है, और 2 का कॉइन और 1 का कॉइन। पैसे हैं ये सारे पैसे, ये सारे पैसे हैं। ओके स्टूडेंट, 78 रुपीज़ तो 50 रुपीज़, 20 रुपीज़, 5 रुपीज़ का कॉइन एंड 2 रुपीज़, 1 रुपीज़, टोटल 78 रुपीज़। ओके, अब 130 रुपीज़ तो 120 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़, टोटल कितना होगा? 130 रुपीज़। 8 रुपीज़ 75 पैसे तो 5 रुपीज़ कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 1 रुपी कॉइन एंड 50 पैसे कॉइन और 25 पैसे कॉइन। ओके स्टूडेंट, 8 रुपीज़ एंड 75 पैसे, तो जो रुपये हैं उनके ये कॉइन है और जो पैसे हैं उनके नीचे मैंने पी ड्रॉ किया है, तो ये पैसे के कॉइन है, जैसे 50 पैसे एंड 25 पैसे। ओके, अब 73 रुपीज़ तो 50 + 2 + 1 टोटल हो गया 53। ठीक है, ये 50 रुपीज़ का, ये 2 रुपीज़ कॉइन एंड ये 1 रुपी कॉइन। ओके स्टूडेंट, अगर यहाँ पे पैसे होते, जैसे ऐसे लिखा है 8 रुपये एंड 75 पैसे, अगर पैसे होते तो हम पैसे से डिनोट करते हैं जैसे यहाँ पे किया है। ओके, तो आपको डिफरेंट पता चल ही गया है रुपये और पैसे में। रुपये बड़े होते हैं और पैसे कम होते हैं, छोटे होते हैं। ठीक है, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। ओके, राइट द अमाउंट ऑफ मनी शो बाय द नोट्स एंड कॉइन्स। आपको जो ये नोट और कॉइन दिए हैं आपको यहाँ पे शो करना है कि कितने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए इसका, जैसे 100 रुपीज़ कॉइन है और 50 पैसे तो 50 पैसे। ठीक है, तो 1 रुपये हो जाएगा। 50 + 50, 50 पैसे + 50 पैसे इक्वल्स टू 1 रुपये। ओके स्टूडेंट, अगर हम इनमें प्लस और ऐसे करके यहाँ पे लिख सकते हैं 1 रुपये। ओके, तो यहाँ कैसे शो करेंगे अपन? रिटर्न में 101 रुपीज़। कैसे? 100 का नोट ये है और 1 रुपये 50 पैसे को प्लस करने पे पता चला है। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल ये यहाँ पे है, जैसे 50 रुपीज़ का नोट है, फिर 2 रुपये, 20 रुपीज़, 2 रुपीज़ एंड 25 पैसे, 25 पैसे। तो सबको करेंगे तो कैसे बोलेंगे हम यहाँ? 50 + 20 70। ठीक है, और 2 + 2 + 2 6, तो 76 रुपीज़ एंड 75 पैसे, क्योंकि यहाँ पे भी 25 है, यहाँ पे भी 25 है और यहाँ पे भी 25 है। 125 यहाँ है, 1 यहाँ है, 1 यहाँ है, तो 3 टाइम्स अगर हम 25 को प्लस करेंगे तो टोटल आएगा हमारा 75। और ये पैसे हैं, ये जो कॉइन दिख रहे हैं ना ये पैसे के हैं। ओके, और ये सब रुपये के हैं। ओके, तो रुपये को जब हमने प्लस किया तो 50 + 20 70, 2 + 2 + 2 तो 6, तो 76 रुपीज़ एंड 75 पैसे। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही अदर एग्जाम्पल है जो आपको सॉल्व करना है। ऐसे ही ये सारे एग्जाम्पल हैं, मैंने फिल कर रखे हैं। अब आप खुद कॉइन को काउंट करके और प्लस करके आप ये एक्टिविटी आप खुद करना। ओके स्टूडेंट, नाउ शॉपिंग।
अब ये इस एक्टिविटी में शॉपिंग के बारे में बताया है। हम मार्केट जाते हैं अपने मम्मी पापा के साथ, ठीक है, दादा दादी के साथ, ब्रदर सिस्टर के साथ, ठीक है, शॉपिंग करने जाते हैं तो वहाँ पे सारी चीज़ों की रेट पता करनी पड़ती है। शॉपकीपर बताता है ये कितने का है, हम पूछते हैं। फिर हम जब खरीदते हैं तो हम उसको, जैसे हमने 2 टॉयज़ खरीदे तो दोनों की प्राइस अलग अलग है, फिर हम प्लस करके बताते हैं टोटल कितना हुआ, ठीक है। तो ऐसे ही हम मार्केट में शॉपिंग करने आए हैं, शॉपिंग के बारे में ये एक्टिविटी। यू कैन विजिट दिस सेल्फ सर्विस स्टोर विदाउट यूजिंग अ पेंसिल और पेपर, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, 1 बॉल एंड 1 टॉयज कार रुपीज़। आप देखिए यहाँ पे पिक्चर में 1 बॉल 7 रुपीज़, बॉल का कितना है 7, और 1 टॉय कार का कितना है 15, तो 15 + 7 मतलब 1 बॉल का और 1 टॉय कार का हम अमाउंट जो है वह प्लस करेंगे तो टोटल यहाँ पे आएगा 22। ओके, आप ये एक्टिविटी आप प्लस करके देखना क्या आ रहा है 22, तो हमने आंसर लिखा है 22, 15 + 7 22, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा 1 नोटबुक एंड 2 पेंसिल्स। अब 1 नोटबुक और 2 पेंसिल्स, तो यहाँ पे कितना अमाउंट है, 1 नोटबुक का है 5 रुपीज़ और 1 पेंसिल, तो 2 पेंसिल है, तो 2 पेंसिल है तो 1 पेंसिल का कितना दिया है 2.50 मीन्स 2 रुपीज़ 50 पैसे। हम ऐसे शो करते हैं, ठीक है, 2 रुपीज़ 50 पैसे, इसको बोलेंगे हम 2 रुपीज़ 50 पैसे। ओके स्टूडेंट, इसको रुपये में अगर लिखते हैं तो पॉइंट लगा के लिखते हैं। ओके, तो अब हमको फाइंड करना है कि 1 नोटबुक की कितनी अमाउंट है 5 रुपये एंड 2 पेंसिल्स की, तो 2.50 + 2.50 कितना हो जाएगा 5 रुपये। ओके, तो 5 और 5 10, तो हमारा आंसर आया 10। 2 बनानास एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क, जो 2 बनाना के ग्लास है और दूध, 2 बनानास और ग्लास मिल्क, 1 ग्लास दूध का और बनानास का हमें फाइंड करना है, तो 3 रुपीज़ पर ग्लास, ठीक है। 1 ग्लास के कितने हैं 3 रुपीज़, ये लेमन जूस के हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये मिल्क के हैं तो 3.50, ठीक है, और बनाना का कितना है 1.50, मतलब 1 रुपये 50 पैसे का 1 बनाना है, तो 2 बनाना के कितने हो जाएंगे 3 रुपीज़, और दूध का ग्लास कितने का है 3.50 मतलब 3 रुपीज़ 50 पैसे, तो 3 रुपीज़ 50 पैसे + 3 रुपीज़, तो कितने हो गए टोटल 6 रुपीज़ 50 पैसे। 1 डॉल एंड अ बॉल, 1 डॉल और 1 बॉल के, तो 1 डॉल कितने की है, डॉल कहाँ है यहाँ, डॉल ऊपर है, ठीक है, ये रही, तो 1 डॉल का कितना है 8 रुपीज़, ठीक है, और 1 बॉल का कितना है 7 रुपीज़, तो 7 और 8 कितने हुए 15 रुपीज़। 1 ग्लास ऑफ लेमन जूस एंड अ पैकेट ऑफ बिस्किट, तो 1 ग्लास है लेमन जूस, उसका अमाउंट है लेमन जूस के ग्लास का 3 रुपीज़, ठीक है। अब इसमें हमें प्लस करना है जो बिस्किट का पैकेट है। अब बिस्किट का पैकेट कितने का है 4.50 मीन्स 4 रुपीज़ 50 पैसे का है, तो हम इन दोनों के अमाउंट को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसे ही 1 बाय 1 सारे का हमने प्लस किया। ये एक्टिविटी आप खुद करना। ओके, मैंने आंसर्स बता दिए, अब आप इनको प्लस करके आपकी रफ कॉपी में आप देखना और पता करना, ठीक है, आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, टुडे वी विल लेट्स स्टार्ट वर्कशीट क्लास 3 चैप्टर 14 रुपये एंड पैसे। जो चैप्टर मैंने एक्सप्लेन किया है उसी की ये वर्कशीट है और उसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 1, एट द फॉलोइंग। हमें रुपीज़ जब प्लस करनी होती है रुपीज़ और पैसे को तो हम इस टाइप से करते हैं। रुपीज़ है हमारे पास 12 रुपीज़ 50 पैसे और 13 रुपीज़, तो हम प्लस कैसे करेंगे, जो पैसे होते हैं उनको पैसे में प्लस करते हैं और जो रुपये होते हैं उनको रुपये में प्लस करते हैं। ओके स्टूडेंट, आपको भी ऐसे ही प्लस करने, जिससे आगे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन को आपको ऐसे ऐड करना है। और सब्सट्रैक्शन, क्वेश्चन नंबर 2, सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, आपको ऐसे सब्सट्रैक्ट करना है। फर्स्ट देखिए आप, ₹25 माइनस ₹11, ठीक है। अब यहाँ पे पैसे नहीं है तो हम पैसे में से माइनस करते हैं, तो अब हमारे पास रुपीज़ ही है तो रुपीज़ में से रुपीज़ को माइनस कर दिया तो हमारा आंसर आया 14।
सेकंड वाला देखिए बी, इसमें पैसे भी है, ठीक है। तो 103 रुपीज़ 50 पैसे एंड माइनस करना है 62 रुपीज़। तो जो 50 पैसे हैं यहाँ पे भी पैसे हैं, तो पैसे में से ही पैसे को प्लस करते हैं और पैसे में से ही पैसे को माइनस करते हैं, ठीक है। पैसे पैसे को प्लस करते हैं, पैसे में से पैसे को माइनस करते हैं, रुपीज़ में से रुपीज़ को ही प्लस करते हैं और रुपीज़ में से रुपीज़ को ही माइनस करते हैं। ओके, आप पॉइंट के जो इधर वाले नंबर हैं वो पॉइंट के इधर वाले ही करना, ठीक है। जैसे मैंने लिखा है वैसे ही करना है आपको। आप अदर क्वेश्चन भी देखिए। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3, बीना हैड रुपीज़ 48 50 पैसे, रमन हैड 55 रुपीज़ 50 पैसे एंड वीनू हैड रुपीज़ 38। हाउ मच मनी डिड दे हैव इन ऑल। ठीक है, बीना के पास इतने रुपीज़ है, रमन के पास 55 एंड वीनू के पास 38। तो इन सब की जो टोटल मनी होगी वह कितनी होगी हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में तीनों की मनी लेंगे और तीनों की मनी को प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, हरी लुक्ड द रेलवे टिकट, हरी बुकड a railway ticket for rupees 62 50 पैसे, he gave a 100 rupee note, how much money will he get back with the ticket। हरी नाम का एक बॉय है, तो उसने रेलवे टिकट बुक कराया है। रेलवे टिकट की जो अमाउंट है 62 रुपीज़ 50 पैसे, अब उसने 100 रुपीज़ का नोट दिया है, तो उसको कितनी मनी वापस मिलेगी, बैक मिलेगी, हमें फाइंड करना है। तो इसमें क्या करेंगे, हम माइनस कर देंगे 100 में से, तो टोटल मनी लिखेंगे, मनी स्पेंट ऑन टिकट लिखेंगे और 100 में से 62 50 पैसे माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा, 38 रुपीज़ 50 पैसे। तो ये पैसे उसको, ये रुपये उसको वापस मिले। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, गीता हैड हर फ्रेंड्स वेंट शॉपिंग, शी ब्रॉट थिंग्स फॉर रुपीज़ 58 रुपीज़ 37 एंड रुपीज़ 22। गीता हैड a 100 rupee नोट, हाउ मच मनी शुड शी बोरो फ्रॉम हर फ्रेंड्स टू पे द बिल। ओके, गीता नाम की गर्ल है, उसके फ्रेंड्स ने और उसने शॉपिंग की है, तो उसके पास 100 रुपये का एक नोट था। तो अब हमें फाइंड करना है कि उसके पास कितने बच्चे और उसने कितना खर्चा कर दिया, उसके फ्रेंड्स का उसने बिल पे किया, तो उसके पास अब कितने बच्चे बिल पे करने के बाद। टोटल मनी कितनी है, गीता के पास 100 रुपये है, उसने कितनी स्पेंड की है 58 और उसके एक फ्रेंड ने की है 37 और एक और फ्रेंड ने की है 22। तो तीनों की जो अमाउंट है हम प्लस करेंगे और फिर प्लस करने के बाद उसे 100 में से माइनस कर देंगे। तो उसके पास कितना बचा है, सॉरी उसका कितना उधार हो रहा है 70 रुपीज़। ठीक है, उसके पास 100 रुपीज़ का नोट है और उसने और उसके फ्रेंड्स ने इतने का शॉपिंग की है, तो अब उसे कितना और उधार करना पड़ेगा, कितनी मनी और उधार रहेगी उसके पास 70 रुपीज़। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, डिस्टेंस फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन और फेयर इन रुपीज़। ठीक है, ये सारे स्टेशंस के नाम है और जो अमाउंट है और ये किलोमीटर है, डिस्टेंस है वहाँ की, ये सबकी डिस्टेंस है। जैसे न्यू मॉल की है 57 किलोमीटर। ठीक है, ये सारे स्टेशन के नाम हैं, ये उनकी डिस्टेंस है और ये उनके रुपीज़ है, कितने रुपीज़ लगते हैं, कितने का टिकट बनता है। ओके, इसी से रिलेटेड आगे के जो क्वेश्चन है हम सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भूपेन इज़ गोइंग फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुर द्वार, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ हिज टिकट। भूपेन नाम का एक मैन है जो जलपाईगुड़ी से अलीपुर द्वार जा रहा है, तो उसको कितने का कॉस्ट होगा, मतलब कितना टिकट का अमाउंट होगा। तो आंसर लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ टिकट फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू अलीपुर द्वार इज़ ₹28। ठीक है, ये कहाँ से पता चला हमें, यहाँ से टेबल से। ठीक है, जलपाईगुड़ी से जो डिस्टेंस है कितनी है, हाँ अलीपुर द्वार की 175 किलोमीटर और कितनी अमाउंट है टिकट की 28 रुपीज़। ओके स्टूडेंट, इंदिरा हैज़ टू गो फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपारा, हाउ मच डज द शी पे फॉर द टिकट। इंदिरा नाम की एक लेडी है, उन्हें न्यू जलपाईगुड़ी से गोलपुरा जाना है, तो कितना कॉस्ट लगेगा उनका टिकट का। कॉस्ट ऑफ टिकट फ्रॉम न्यू जलपाईगुड़ी टू गोलपुरा इज़ 49.50 मीन्स 49 रुपीज़ 50 पैसे। ऐसे ही फाइंड द डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस फाइंड करनी है फ्रॉम न्यू मॉल टू गुवाहाटी। तो दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है हम टेबल से लिखेंगे, उसमें से इसकी डिस्टेंस माइनस कर देंगे, तो दोनों के बीच की हमें डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। ठीक है,
बिटवीन न्यू मॉल एंड गोलपुरा, तो सेम एज इट इज़ करना है। ठीक है, ये हम टेबल से लिख रहे हैं सारी डिस्टेंस फ्रॉम अलीपुरद्वार टू गुवाहाटी। ठीक है, ऐसे ही इधर है बिटवीन न्यू मॉल एंड अलीपुरद्वार और फ्रॉम गोलपुरा टू गुवाहाटी। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टैंड। आपको अच्छे से आपकी नोटबुक में इसे नोट करना है। थैंक यू।